कल्पना कीजिए, मोजावे रेगिस्तान की बिल्कुल सूनी शांत जमीन, और वहां मौजूद है इंसानियत का सबसे ताकतवर टूल जो सीधे ब्रह्मांड के गहरे अंधेरे में झांकता है। इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम बात करने वाले हैं गोल्डस्टोन सोलर सिस्टम रडार की। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, 70 मीटर, जी हाँ, पूरे 70 मीटर चौड़ी एक विशालकाय डिश। इसे DSS-14, DSS-14 एंटीना कहते हैं। जब आप इसे देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे अंतरिक्ष के असीमित विस्तार के सामने ये अकेला एक खामोश पहरेदार बनकर खड़ा है। इसका विशाल आकार सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अब इसका सिर्फ साइज ही सब कुछ नहीं है, असली जादू तो इसके अंदर है। इसे पावर मिलती है एक बेहद शक्तिशाली 500 किलोवाट के एक्स बैंड ट्रांसमीटर से। इतनी जबरदस्त ताकत, इसी की वजह से ये रडार हमारे सोलर सिस्टम की गहराइयों तक अपनी नज़र दौड़ा पाता है। सच कहूं तो ये कोई आम मशीन नहीं, बल्कि डीप स्पेस में देखने वाली हमारी एक जादुई आंख है। तो चलिए, भाग 1 पर आते हैं, तकनीक को डिकोड करना। आखिर ये कमाल की तकनीक काम कैसे करती है, आइए इसे समझते हैं। ये रडार मुख्य रूप से 2 मोड्स में काम करता है। पहला है मोनोस्टैटिक मोड। इसमें एक ही एंटीना सिग्नल भेजता भी है और कैच भी करता है, बस दोनों के बीच 5 सेकंड का एक छोटा सा गैप होता है। और दूसरा है बिस्टैटिक मोड, जो काफी स्मार्ट है। इसमें हमारा रडार तो सिग्नल भेजता है, लेकिन वापस आने वाली एको को कोई और फैसिलिटी रिसीव करती है, जैसे कि ग्रीन बैंक। काफी शानदार व्यवस्था है ना? आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, ग्रहों के रहस्य खोलना। सिर्फ मशीनों की बात बहुत हुई, अब देखते हैं कि इन रेडियो तरंगों ने अंतरिक्ष में क्या-क्या गजब के वैज्ञानिक चमत्कार किए हैं। ये देखना बहुत ही दिलचस्प है कि इस रडार ने कितनी अलग-अलग खगोलीय चीजों को ट्रैक किया है। बुध और शुक्र ग्रह से लेकर मंगल के लैंडर साइट्स का पता लगाना, बृहस्पति और शनि के चांद, हमारे आसपास के क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड्स, और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में तैरता हुआ मलबा भी। इसका दायरा सच में बहुत बड़ा और अहम है। लेकिन पता है सबसे शानदार खोज क्या रही? बुध यानी मर्क्यूरी ग्रह की। जब रडार के सिग्नल्स इस ग्रह से टकराकर वापस लौटे, तो वैज्ञानिकों ने बुध ग्रह की एक बहुत ही सूक्ष्म हलचल को मापा, और बूम, एक चौंकाने वाला सच सामने आया कि बुध ग्रह के अंदर एक लिक्विड कोर मौजूद है। जरा सोचिए, धरती पर बैठे बैठे इतनी बड़ी खोज। और सिर्फ ग्रहों की खोज ही नहीं, इस रडार ने असली हीरो वाले काम भी किए हैं। क्या आपको पता है कि जब सोलर एंड हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सोहो स्पेसक्राफ्ट का कंट्रोल पूरी तरह से खो गया था, तब इसी रडार की सटीक तकनीक ने उसे ढूंढने और रेस्क्यू करने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी, बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म के सीन की तरह। पर कहते हैं ना, दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक भी कभी-कभी हार मान लेती है। यही है हमारा भाग 3, 18 महीने का सन्नाटा। ये इस पूरी फैसिलिटी के लिए एक बहुत ही मुश्किल दौर था। हुआ कुछ यूं कि पिछले कुछ साल इस रडार के लिए बहुत भारी पड़े। कहानी शुरू हुई इसके विशाल और बेहद महंगे क्लाइस्ट्रॉन हार्डवेयर के फेल होने से। ये 2 मीटर लंबे माइक्रोवेव एम्पलीफायर ट्यूब होते हैं। पहले एक ट्यूब खराब हुई, जिससे रडार आधी पावर पर आ गया। फिर 2 साल पहले दूसरी ट्यूब ने भी दम तोड़ दिया। नतीजा, पूरे 18 महीने के लिए रडार पूरी तरह से ठप। हमारी ये अंतरिक्ष की आंख बिल्कुल अंधी हो गई थी। खैर, लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार नए क्लाइस्ट्रॉन डिलीवर हुए और उन्हें इंस्टॉल किया गया। इस लंबे सन्नाटे ने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को डरा दिया था, और डरना लाजमी भी था, क्योंकि 2020 में अरेसीबो ऑब्जर्वेटरी पूरी तरह ढह चुकी थी, जो कि इससे 10 गुना ज्यादा संवेदनशील थी। अरेसीबो के जाने के बाद गोल्डस्टोन का यूं बंद पड़ जाना, इसने हम सबको एहसास दिला दिया कि गहरे अंतरिक्ष को देखने के मामले में हम आज भी कितने कमजोर हैं। मगर अंधेरा कितना भी घना हो, रोशनी लौट ही आती है। अब आते हैं भाग 4 पर, नायक की वापसी। नए क्लाइस्ट्रॉन्स लगने के बाद ये रडार अपनी पूरी शानदार ताकत के साथ वापस लौटा, बिल्कुल सही समय पर, ताकि नए ब्रह्मांडीय खतरों का सामना कर सके। 450 किलोवाट वापस लौटते ही इस सिस्टम ने इतनी जबरदस्त पावर के साथ फिर से काम करना शुरू किया, और बिना कोई वक्त गवाए इसने प्लैनेटरी डिफेंस यानी हमारी पृथ्वी की रक्षा के मोर्चे पर अपनी कमान दोबारा संभाल ली। और वापस आते ही इसने जो कमाल किया वो आपके सामने है।
इस रडार ने नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स का एकदम सटीक डेटा इकट्ठा किया, जैसे कि एस्टेरॉयड 2000 WO107 जो किसी विशाल बॉलिंग पिन जैसा दिखता है, या फिर एस्टेरॉयड SD224 जो बहुत ही नुकीला है और बहुत तेजी से घूम रहा है। इसने तो 2020 SO की भी पहचान कर ली, जो कोई एस्टेरॉयड नहीं बल्कि 1960 के दशक का एक पुराना रॉकेट बूस्टर निकला। ये हमें बताता है कि ये रडार अंतरिक्ष में मौजूद अनजान चीजों को कितनी स्पष्टता से हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। तो अब सवाल है कि भविष्य में क्या होने वाला है। भाग 5 प्लैनेटरी रडार का भविष्य। आगे बढ़ते हुए इस बेहद अहम फैसिलिटी को अपने पुराने हो रहे बुनियादी ढांचे और भविष्य की मांग दोनों के बीच एक बहुत नाजुक संतुलन बनाना होगा। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इसके कई पार्ट्स 40 से 50 साल पुराने हो चुके हैं, इसलिए इंजीनियर्स अब बहुत तेजी से एक नया मॉड्यूलर सॉलिड स्टेट ट्रांसमीटर सिस्टम विकसित करने में लगे हैं। इसका सीधा सा फायदा ये होगा कि अगर भविष्य में कोई एक हिस्सा खराब भी हो जाए तो पूरा का पूरा सिस्टम कभी ठप ना पड़े, जैसा कि अभी कुछ वक्त पहले हुआ था। इस काम की अर्जेंसी आप इस बात से समझ सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि वे आने वाले मार्च में एपोफिस एस्टेरॉयड को मॉनिटर करने की योजना बना रहे हैं और 2029 तक उस एस्टेरॉयड का डेटा हासिल करने का ये हमारे पास आखिरी रडार अवसर होगा। 2029 में एपोफिस पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरने वाला है। जाहिर है, इस रडार की अहमियत इस वक्त सबसे ज्यादा है, इसे हम हल्के में नहीं ले सकते। और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के आखिर में आ गए हैं, लेकिन जाते जाते एक बहुत ही जरूरी सवाल। जब पूरी मानवता मुजावे रेगिस्तान में मौजूद इस एक अकेली और पुरानी होती आंख पर निर्भर है, तो क्या हम सच में अंतरिक्ष के अंधेरे में छिपे अगले अनजान खतरे को पहचानने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? ये सच में सोचने वाली बात है ना? हमारी पृथ्वी की रक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन उस पर नजर रखने वाली हमारी ये व्यवस्था आज भी काफी नाजुक है। उम्मीद है इस विश्लेषण से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और